A very good morning to all of you. Today we will discuss on modal verbs. आज हम लोग मॉडल वर्ब्स की चर्चा करेंगे। मॉडल वर्ब्स होता क्या है तो आपको बता दूं, में माइट कैन तो हम लोग जान रहे थे मॉडल वर्ब्स होता क्या है। तो हम लोगों ने देखा मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत में माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ought, need, dare, would, ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। हमें जानना है इनका प्रयोग करते कब है। याद रहे ये जो मे, माइट, कैन, कुड हैं, इनका प्रयोग सकना शब्द के लिए होता है। इनका प्रयोग सकना शब्द के लिए करते हैं। सकना का मतलब सकता है, सकती है, सके, सका, सकता था, ये सब आते हैं। तो हमने देखा मे, माइट, कैन, कुड का प्रयोग सकना शब्द के लिए होता है। सकना शब्द का मीनिंग है सकता है, सकती है, सके, सका, सकता था, यानी कि जैसे वो वह कार्य कर सकता था। मैं इस टेबल को उठा सकता हूं, वह वहां नहीं जा सका। तो मेरी बात समझ रहे होंगे कि सेंटेंस के अंत में ये सकता है, सकती है, सके, सका, सकता था आता है। आपको मैं बता दूं कि इन मे, माइट, कैन, कुड का प्रयोग इन शब्दों के लिए होता है, लेकिन मे एंड कैन इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। इनका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जबकि आप माइट, कुड का प्रयोग आप पास्ट टेंस में करते हैं। इन सारे शब्दों के लिए शुड, मस्ट, ऑट, इन सभी शब्दों का प्रयोग चाहिए शब्द के लिए होता है। चाहिए, और ये दोनों, मैं नीड और डेयर की बात कर रहा हूं, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं। मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं, और इसका नीड का प्रयोग आवश्यकता को दर्शाता है। आवश्यकता का भाव प्रकट करता है, जबकि डेयर ये साहस या हिम्मत शब्द के लिए किया जाता है। वर्ड का प्रयोग आप पोलाइट सेंस में करते हैं। ये बहुत सामान्य इंट्रोडक्शन रहा। अब हम डिटेल से देखेंगे मे का यूज कब करते हैं, कैन का कब करते हैं, माइट और कुड का कब करते हैं। बने रहें आप वीडियो में अंत तक चीजों को बेहतर समझने के लिए। अब हम लोग डिटेल से देखेंगे मे का यूज कहां करते हैं। वेयर मे शुड बी यूज्ड, मे का प्रयोग कहां पर करना चाहिए। तो आपको बता दूं, अभी आपको बताया गया मे का प्रयोग सकना शब्द के लिए। मे का प्रयोग
सकना शब्द के लिए यानी कि सकता है, सकती है, सकते हैं, जो भी है। और इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ओनली प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कब करते हैं आपको आगे बता रहा हूं, आप जान रहे हैं। मे का प्रयोग सकना शब्द के लिए प्रेजेंट टेंस में निम्न स्थितियों में करते हैं, निम्न स्थितियों में करते हैं। और उनमें से फर्स्ट है, आप मे का प्रयोग करते हैं फॉर शोइंग पॉसिबिलिटीज, संभावना प्रदर्शित करने के लिए आप करते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, मेरे मामा जी आज शाम तक आ सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे ये दोनों सेंटेंस आपका संभावना बता रहा है। और चूंकि यहाँ पर वर्षा का जिक्र है तो ऐसे सेंटेंस जिसमें दिन, समय, वर्षा, प्राकृतिक घटना का वर्णन हो, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हम लोग इट से करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट है और संभावना है तो इट में बी मीन्स होना होता है, इट में बी रेन। ये सेंटेंस बन गया। मामा जी आज आ सकते हैं शाम तक, यह भी संभावना है तो हो जाएगा माई अंकल, मैटरनल अंकल होता है, मैटरनल अंकल या माई अंकल शॉर्ट में कह सकते हैं, में कम आज शाम के लिए दिस इवनिंग होता है, दिस इवनिंग तक है तो इसके लिए आप बाई जोड़ सकते हैं, बाई दिस इवनिंग तक के लिए बाई जोड़ सकते हैं। अगर शाम तक का सेंस देना है या शाम आ सकते हैं तो हो जाएगा माई अंकल में कम दिस इवनिंग। लेकिन आपको अगर लगता है यहाँ पर तक है, तक का सेंस नहीं, तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, यहीं पर बाई आप लिख सकते हैं। हम देखते हैं अब दूसरा यूज हम कब करते हैं। मे इज यूज्ड फॉर ब्लेस, विश और कर्स। May is used for bless, wish, curse और pray। हम इनका यूज आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना प्रकट करने के लिए, अभिशाप देने के लिए और ईश्वर से दुआ या प्रार्थना करने के लिए, दूसरे के लिए मेहनत करने के लिए करते हैं। जैसे होता है दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, या थोड़ा ग्रामीण अंचल में कहते हैं जुग जुग जिए, बहुत लंबा जिए। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये इसमें ऑलरेडी छिपा है, सामने वाले को आशीर्वाद दिया जा रहा है, मतलब तुम दीर्घायु हो जाएगा यू मे लिव लॉन्ग।
मे यू लिव लॉन्ग, ये आशीर्वाद है, आप समझ रहे हैं। आपने देखा है कि अभिशाप के लिए भी लगता है, तो अभिशाप है आज रात आप के घर में आग लग जाए, घर में आग लग जाए। तो ये देख रहे हैं अभिशाप है, तो अभिशाप के लिए भी में लगता है। सब्जेक्ट है योर हाउस, योर हाउस में कैच फायर, कैच फायर टू नाइट, ये अभिशाप है। हम प्रे की बात करेंगे, दुआओं की बात करेंगे, मिन्नतों की बात करेंगे, तो इसमें हो जाता है ईश्वर आपको एक बेटा दे, ईश्वर आपको एक बेटा दे, तो हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस में स्टार्टिंग में आएगा मे गॉड ब्लेस यू विद आ सन, विद आ सन। और शुभकामनाओं के लिए आप जैसे कहते हैं हैप्पी बर्थडे, शुभकामना है। मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, शुभकामना है। मैरी क्रिसमस, ये भी शुभकामना है। तो आप देखते हैं कि विश, ब्लेस, कर्स या प्रे के लिए आप मे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट रूल है, देख रहे हैं, या उद्देश्य, परसुइंग पर्पस और कंडीशन। आपने देखा कि मे का प्रयोग आप उद्देश्य या शर्त प्रदर्शित करने के लिए भी करते हैं। जैसे आप देखें प्रेम, यहीं पर लिख दे रहे हैं, प्रेम परिश्रम करता है, परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो आप देखें उद्देश्य क्या है, जिधर उद्देश्य एक्सप्रेस हो रहा है उधर ही आप मे का प्रयोग करते हैं। और यहां पर उद्देश्य है अच्छे अंक प्राप्त करना, तो इसी क्लॉज में आप मे का प्रयोग करेंगे। हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे, हो जाएगा प्रियम, प्रियम वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्क्स हार्ड, ताकि के लिए होता है सो दैट, सो दैट। अब देखते हैं सब्जेक्ट लेंगे ही। अब ये ही उद्देश्य है, उद्देश्य दिखाने के लिए आप मे का प्रयोग करते हैं। ही मे गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। आप समझ रहे होंगे कि हम उद्देश्य दिखाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, हम कंडीशन दिखाने के लिए भी आप मे का प्रयोग करते हैं। यदि आप अंग्रेजी को अधिक समय दें, मुझे इसे इरेज करना होगा आपको। यदि आप
अंग्रेजी को अधिक समय दें तो अंग्रेजी पर आपकी अच्छी पकड़ हो सकती है, अच्छी पकड़ हो सकती है। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस लिखा है, ये कंडीशन दिखा रहा है। यदि या अगर जिस हिंदी सेंटेंस में आता है वो कंडीशन दिखाता है। यदि आप अंग्रेजी को अधिक समय दें तो अंग्रेजी पर आपकी अच्छी पकड़ हो सकती है। यानी कि कंडीशन क्या है, देखें, तो इसका ट्रांसलेशन होगा इफ यू गिव मोर टाइम, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब आएगा, गिव यू मोर टाइम टू इंग्लिश। तो के लिए हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जब कोई सेंटेंस इफ या व्हेन से स्टार्ट हो तो उसके बाद तो का सेंस देने के लिए आप देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि देन के स्थान पर कॉमा का प्रयोग करते हैं और उस कॉमा को देन ही पढ़ा जाता है, देन ही बोला जाता है। तो हो जाएगा यू। अब देखेंगे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी अंग्रेजी में, तो यू में कमांड, यू में कमांड ऑन इट, यू में कमांड। अच्छी पकड़ के लिए आप गुड भी कर सकते हैं, कमांड ऑन इट। इट यहां पर अंग्रेजी को दर्शा रहा है। जब एक बार किसी नाउन को रख दिया जाता है तो दोबारा सेंस देने के लिए केवल उसका प्रोनाउन लगाते हैं। क्योंकि ये लैंग्वेज है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने इट से दिखाया है। तो आपने देखा यदि आप अंग्रेजी को अधिक समय दें तो अंग्रेजी पर आपकी अच्छी पकड़ हो सकती है। कंप्लीट हो गया। इफ यू गिव मोर टाइम टू इंग्लिश यू मे हैव कमांड ऑन इट। हैव ऑप्शनल है, होने के लिए है, कर सकते हैं, खाली में से भी चलेगा। तो आपने ये देखा और उसके बाद हम देखेंगे कि आप मे का प्रयोग के लिए और करते हैं। उसके लिए मैं आप फॉर सीकिंग परमिशन, मे इज आल्सो यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन। तो आपने देखा मे इज आल्सो यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन, यानी कि अनुमति मांगने के लिए भी आप मे का प्रयोग करते हैं। आप जैसे कहते हैं क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं। तो इस पर अनुमति मांगने का सेंस है। तो बिल्कुल अनुमति मांगने के लिए आप मे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होता है। तो इस हाल पर हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है और कोई भी मॉडल मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड ये सब हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। तो आप इसे मे को बाहर करेंगे, मे हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट आएगा आई विजिट यू, विजिट यू, मे आई विजिट यू नेक्स्ट डे, या टुमारो आप कुछ भी कर सकते हैं। कल के लिए आप नेक्स्ट डे कर दें या टुमारो। मे आई विजिट यू टुमारो। ये है मे आई विजिट यू टुमारो। या कभी कभी हम लोग ऐसे भी अनुमति मांगते हैं, क्या मैं बाहर जाऊं या जा सकता हूं। बात एक है।
तो क्या मैं बाहर जाऊं या जा सकता हूं या चला जाऊं, बात एक है। सेंस हमें समझना है। तो चूंकि अनुमति मांगने का सेंस है, तो यहां भी इसकी शुरुआत में से होगा। मे आई गो आउट या आउटसाइड, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा, ये मे का प्रयोग हुआ। मैं आपको बता दूं, मे का पास्ट फॉर्म है। जहां जहां मे का यूज प्रेजेंट में करते हैं, वहां वहां हम माइट का प्रयोग पास्ट में कर सकते हैं, सिवा विश ब्लेस कर्स के, क्योंकि आशीर्वाद शब्द हमेशा प्रेजेंट में दिया जाता है। तो इसलिए आप इसे छोड़कर शेष तीनों में माइट का प्रयोग कर सकते हैं। कब? पास्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि माइट मे का पास्ट फॉर्म है। जहां जहां मे का यूज आप प्रेजेंट में करते हैं, हर उस जगह आप माइट का यूज पास्ट में कर सकते हैं। करेक्शन करना होगा, यहां प्रेजेंट की जगह पास्ट करना होगा। में मे का माइट, ये हो गया। माइट का प्रयोग सकना शब्द के लिए, सकना मतलब सका, था, सके, सकता था, इनके लिए। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जब नोट्स बनाएंगे तो आप वहां लिख सकते हैं कि माइट का प्रयोग सका, सके या सकता था, सकती थी शब्दों के लिए पास्ट टेंस में निम्न स्थितियों में करते हैं। और उसका भी होगा फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी, अतीत की, अतीत मीन्स पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आप माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कल शाम बारिश हो सकती थी, बहुत ध्यान से सुने, कल शाम बारिश हो सकती थी। तो इट माइट रेन लास्ट नाइट, ओ लास्ट, अगर शाम है तो इवनिंग करिए, रात है तो नाइट करिए। मेरे पास स्पेस कम है, मैं इवनिंग के बदले नाइट लिख दे रहा हूं। इट में इट माइट रेन लास्ट नाइट, यानी कि कल रात बारिश हो सकती थी। यह अतीत की संभावना है, पास्ट की संभावना है, पास्ट की पॉसिबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए आप माइट का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी बताया अभी। हाँ, माइट का प्रयोग आप करते हैं पास्ट के पर्पस या कंडीशन को दिखाने के लिए। जैसे वह दवाएं लेता था, वह दवाएं खाता था ताकि वो ठीक हो सके। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत यूजफुल मैटर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, बेहद यूजफुल है। इनके बिना ना तो राइटिंग क्लियर हो सकती है, ना ही स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग की तो बात ही दूसरी है। जी, अगर आपकी अच्छी प्रकार ट्रांसलेशन पर हो गई तो आप दूसरे की बात समझ सकते हैं और अपना एक्सप्रेशन इंग्लिश में स्वयं दे सकते हैं, बोल सकते हैं। प्रैक्टिस की बात है। बी कंसंट्रेट योरसेल्फ अबाउट द मैटर। हाँ, मैंने बताया कि माइट का प्रयोग पास्ट की पर्पज या कंडीशन को दिखाने के लिए भी करते हैं, अतीत के शर्त या उद्देश्य को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे वह दवाएं लेता था कि वह ठीक हो सके, हो जाएगा ही टुक मेडिसिन्स, ही टुक मेडिसिन्स, ताकि क्लियर हो जाता, सो दैट ही माइट गेट वेल, वह दवाएं लेता था ताकि वो ठीक हो सके। और ऐसे ही आप पास्ट की सीकिंग परमिशन के लिए भी आप माइट का प्रयोग करते हैं। या हम, चलिए ये हमने पर्पस देख लिया कि वो दवाएं लेता था ताकि वो ठीक हो सके, दवाएं लेने का उद्देश्य था उसका ठीक होना। कंडीशन है, यदि आपने मेरी राय सुनी होती तो आपको पछतावा नहीं करना होता। यदि आपने मेरी राय सुनी होती या मानी होती तो आपको पछतावा नहीं करना पड़ता। ये कंडीशन का एग्जांपल है। तो आपका एग्जांपल होगा यहां पर, इफ यू हैड cared my opinion might
यू माइट नॉट रिपेंट, रिपेंट या रिमोर्स कुछ भी हो सकता है, रिपेंट कर दें या रिमोर्स भी होता है। ये आपका कंडीशन का एग्जांपल हो गया। ये आपको लगता है पर्पस का एग्जांपल दे रहे हैं, कंडीशन का नहीं, तो हमने दोनों दे दिया। और ध्यान से सुनने देखने की जरूरत है और चीजों को बेहतर समझने के लिए इस क्लास के अंत तक बने रहें। और अब आपको मैं बताने जा रहा हूं सीकिंग परमिशन का एग्जांपल, क्योंकि माइट का प्रयोग आप पास्ट टेंस में अनुमति मांगने के लिए भी करते हैं। उसने कहा क्या मैं आपकी घड़ी एक दिन के लिए ले सकता हूं, एक दिन के लिए ले सकता था। चलिए मैं यहां हो करता हूं और उसने कहा, तो आप देख रहे हैं ये पास्ट का है, तो सीरीज बात है, ये भी पास्ट में होगा। जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होता है, उसने कहा, अभी की बात नहीं है, पास्ट की बात दिखा रहा है, तो ये भी पास्ट की बात को ही दिखाएगा। ठीक है, ले सकता था का यहां पर सेंस है, भले यहां ले सकता हूं लिखा है, क्यों? क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है। जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलरेडी पास्ट का सेंस रखता है। इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए, उसने कहा ही सेड हो गया, ये मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, ही सेड हो जाएगा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे क्या मैं आपकी घड़ी ले सकता हूं, तो हो जाएगा। अभी तो ऐसे ही बनाए, में सॉरी देखिए, उसने कहा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, हम दोनों के बीच कंजंक्शन लगाए दे रहे हैं कि, तब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होता है तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में बनाना पड़ता है। तो हो जाएगा ही सेड दैट, के लिए दैट होता है, ही सेड दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में या सबऑर्डिनेट क्लॉज में इंट्रोगेटिव लगता है तो भी उसे सिंपल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आई माइट टेक योर वॉच ओनली फॉर अ डे, तो इस तरीके से देखा कि अनुमति मांगने के लिए, क्योंकि भाई ये अनुमति पहले मांगा है ना, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, तो ये पास्ट से बन गया आई माइट टेक योर वॉच ओनली फॉर अ डे। अपेक्षा ये बातें आपको बहुत क्लियर हो रही होंगी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा में यूज ऑफ में और माइट का यूज देखा। अब हम सकना शब्द के लिए यूज होने वाले नेक्स्ट मॉडल को देख रहे हैं, यानी कि यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन को देख रहे हैं। आपको बताया गया है पहले ही कि मे माइट कैन कुड का प्रयोग सकना शब्द के लिए, यानी कि सकता है, सकती है, सकते हैं, इन शब्दों के लिए प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कहां कहां करेंगे आपकी कंडीशन है। जैसे आप नोट्स बना रहे होंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कैन का प्रयोग सकना शब्द के लिए। आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं। तो आपने लिखा कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सकना शब्द के लिए निम्न स्थानों पर करते हैं। ऐसा आप नोट्स में लिखेंगे, और वो कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी जगहों पर करते हैं, वो फर्स्ट है। लिख लेंगे भाई, या हम ही लिखें? तो आपने देखा कैन का प्रयोग सकना शब्द के लिए प्रेजेंट टेंस में निम्न स्थितियों में करते हैं, निम्न स्थितियों में करते हैं। निम्न स्थितियों में करते हैं, और आपका फर्स्ट है, याद रहे, फॉर शोइंग एबिलिटी
और कैपेसिटी, और गिविंग द सेंस ऑफ एबिलिटी और कैपेसिटी, और गिविंग द सेंस ऑफ एबिलिटी और कैपेसिटी, यानी कि आप क्षमता या सामर्थ्य के लिए, क्षमता या सामर्थ्य का भाव प्रकट करने के लिए आप कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ही कैन रन 5 किलोमीटर इजली, वह 5 किलोमीटर बहुत आसानी से दौड़ सकता है, ये उसकी क्षमता है, ये उसकी सामर्थ्य है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरे दादाजी जब 80 वर्ष के थे तो बिना चश्मे के पढ़ सकते थे, तो आप कर सकते हैं, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंड फादर कैन रीड without glasses, without glasses at the age of 80, at the age of 80, यानी कि मेरे दादाजी 80 वर्ष की आयु में भी बिना चश्मा के पढ़ सकते थे। ये इनकी कैपेसिटी है, ये इनकी एबिलिटी है। तो आपने देखा कि कैपेसिटी या एबिलिटी प्रदर्शित करने के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। आपका नेक्स्ट है नारायण, आपका नेक्स्ट है फॉर गिविंग परमिशन। कैन इज आल्सो अप्लाइड फॉर गिविंग परमिशन, परमिशन देने के लिए। कैन इज आल्सो अप्लाइड फॉर गिविंग परमिशन कैन का प्रयोग आप अनुमति देने के लिए प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे आप कहते हैं यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, मतलब अब आप जा सकते हैं, अनुमति दे रहे हैं। या कह सकते हैं मरियम कैन go to visit her in-laws, after this noon, मतलब दोपहर के बाद मरियम अपने इन-लॉ से मिलने जा सकती है। तो ये भी अनुमति देने का सेंस है। तो फॉर गिविंग परमिशन आप कैन का प्रयोग पास्ट में करते हैं। ये इसका दूसरा कंडीशन रहा। आपको बता दें कैन इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रोहिबिशन, कैन इज आल्सो अप्लाइड फॉर, ये सब कॉपी हो जाएगा यहां पर, मैं आगे लिख दे रहा हूं। अच्छा एग्जाम्पल आपने लिख लिया होगा, ये समझ गए होंगे, पॉज करके लिख सकते हैं। मैं इरेज किए दे रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, मुझे एग्जाम्पल भी देकर आपको समझाना है। हाँ हो गया। कैन इज आल्सो अप्लाइड फॉर प्रोहिबिशन,
प्रोहिबिशन, जिसका मीनिंग होता है निषेध या मना करना, मना करना। तो आप कैन का प्रयोग प्रोहिबिशन के लिए करते हैं, निषेध या मना करने के लिए करते हैं कि आप यहां पर बेकार नहीं बैठ सकते। आपको कहना है आप यहां पर बेकार नहीं बैठ सकते। बैठ सकते मतलब बैठ सकते हैं, ऑलरेडी है का सेंस है, समझिए बात। तो मना किया जा रहा है, मना करने के लिए क्या लगता है, तो हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, यू कैन नॉट सिट, बेकार बैठना, खाली बैठना आइडियल होता है, IDLE। तो क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट सिट आइडियल हेयर, आइडियल हेयर। खाली या बेकार होता है, आइडियल का मतलब आप यहां बेकार या खाली नहीं बैठ सकते, बेकार में नहीं बैठ सकते। सुषमा उस पर अब और अधिक निर्भर नहीं रह सकती, सुषमा उस पर अब और अधिक निर्भर नहीं रह सकती, रह सकती का सकती है, तो हो जाएगा क्या, सुषमा आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना, सुषमा, क्योंकि यहां पर मना करने की बात है, निषेध की बात है, हम कैन का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम एनी मोर। अब और अधिक उस पर वो डिपेंडेंट नहीं रह सकती, हो गया सुषमा कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम एनी मोर। इस तरीके से आपने देखा ये कैन के प्रयोग हैं। कैन का प्रयोग फॉर गिविंग द सेंस ऑफ एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए होता है, क्षमता या सामर्थ्य के लिए होता है। कैन का प्रयोग आप अनुमति देने के लिए भी करते हैं, उसका एग्जाम्पल आपने देखा। और तीसरा आपने देखा कैन इज आल्सो अप्लाइड फॉर प्रोहिबिशन, मनाही या निषेध के लिए करते हैं। आप अगर कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं तो एकदम बातें क्लियर हो रही होंगी। जी, तो आप देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है, उसके लिए आप बहुत ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें। कुड का प्रयोग आप सका, सके या सकता था शब्दों के लिए पास्ट टेंस में निम्न स्थितियों में करते हैं। और वो कौन कौन सी कंडीशन है आपको जानना चाहिए। पहला है, याद रहे पास्ट टेंस में करते हैं, कब करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। फॉर शोइंग एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द पास्ट, फॉर शोइंग एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द पास्ट टेंस कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बचपन में अच्छी अंग्रेजी बोल सकता था, वह बचपन में अच्छी अंग्रेजी बोल सकता था, हो जाएगा ही कुड स्पीक इंग्लिश वेल इन हिज यंग एज। यंग एज या चाइल्डहुड कुछ भी कर सकते हैं। He could speak English well in his young age, मैंने लिखा है,
आप यंग एज का मतलब चाइल्डहुड भी कर सकते हैं। वो बचपन में अच्छी अंग्रेजी बोल सकता था। ये अतीत की क्षमता है, सामर्थ्य है, कैपेसिटी या एबिलिटी, चाहे जो कहिए, ये अतीत का क्षमता या सामर्थ्य है, और अतीत की, पास्ट की कैपेसिटी या एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप कुड का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं, हाँ, मैं आपको बता दूं कि पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, याद रहे, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत यूनिक और यूजफुल रोल बता रहा हूं। फॉर शोइंग पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी, अतीत के पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आप could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, अतीत की अगर पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाना है तो could have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना होगा। यदि आप परिश्रम किए होते तो सफल हुए होते। यदि आप परिश्रम किए होते तो सफल हुए होते। तो देखिए, ये अतीत की बात है, आपने परिश्रम किया होता तो सफल हो गए होते। तो अतीत की पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, जो जिधर पॉसिबिलिटी है उधर ही कुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो पॉसिबिलिटी है सफल होना, तो इसी क्लॉज में हम कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, और ये पास्ट परफेक्ट से बनेगा। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तो के लिए हम कॉमा लगाते हैं। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर किसी सेंटेंस का प्रारंभ इफ या व्हेन से है तो वहां पर तो का सेंस देने के लिए, तो वहां पर तो का सेंस देने के लिए आप देन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर कॉमा का प्रयोग किया जाएगा और कॉमा ही देन पढ़ा जाएगा। इफ यू हैड वर्क हार्ड देन you could have succeeded। ये देखिए, आपको बताया गया कि ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए could have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हाँ, could का प्रयोग केवल एक जगह प्रेजेंट टेंस में होता है, वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ये और ध्यान से सुनिए, could is used in present tense only for giving the sense of polite request। could का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन का भाव प्रकट करने के लिए आप करते हैं। यह आपका थर्ड रोल है। ये आप देख रहे हैं, थर्ड, could is used in present tense only for giving the sense of past polite request, giving the sense of polite request। आप देख रहे होंगे, could is used in present tense only for giving the sense of polite request, यानी कि could का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस देने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल, हम कहते हैं कि आप हमें 50 रुपए दे देंगे, क्या आप हमें 50 रुपए देंगे या दे देंगे, बात एक है, दे देंगे। देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस जाता है, किसी से मांगना है तो भैया रिक्वेस्ट ही हम लोग करते हैं,
क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस जा रहा है तो हम लोग करेंगे कुड यू लेंड मी, उधार देने के लिए लेंड होता है, कुड यू लेंड मी 50 रुपीज, 50 रुपीज प्लीज। और पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस देने के लिए आपको प्लीज, काइंडली वगैरह सबका प्रयोग करना पड़ता है। कुड यू लेंड मी 50 रुपीज प्लीज। तो आपने देखा पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस देने के लिए आप प्रेजेंट टेंस में कुड का प्रयोग करते हैं। तो अपेक्षा है आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर ये मैटर आपको यूजफुल लगता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए गए हैं, आपको ऐसा लगता है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम आप तक सारे अपने नए वीडियोस इंग्लिश क्लासेस की पहुंचाएंगे। हाँ, अगर आपको लगता है ये बेहद यूजफुल है, हमारे अलावा दूसरे के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए काम करेगा, तो चैनल को शेयर करें। थैंक यू। ओके।